मैं ये कह रहा था, शांतनु महाराज यद्यपि एक स्त्री में आसक्त थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को ऐसा वरदान देने में समर्थ हुए कि जब तक उनकी इच्छा न हो तब तक मृत्यु नहीं होगी। समस्त पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिता कैसे भी क्यों न हो, परंतु पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना। यदि माता पिता के अंतर से, हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो उनके पुत्र जीवन में समस्त जगह पर विजय प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान रामचंद्र अपने पिता के धर्म को समझते हुए अयोध्या का राज्य छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए। कौशल्या जी के पास आज्ञा मांगने के लिए गए हैं। तत्पश्चात देवी सीता से आज्ञा मांगने गए। सीता ने बहुत सुंदर बात बताई, प्रभु मैं यहां पर आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। भगवान रामचंद्र कहते हैं वहां पर जंगल में कांटे कंकड़ पत्थर होंगे, जंगली हिंसक प्राणी होंगे, तुम नहीं रह पाओगी। तब देवी सीता ने इतना ही कहा, प्रभु जब हमारे पिता विवाह के समय हमें विदा कर रहे थे तब उन्होंने एक ही चीज बताई थी, सुख और दुख में अपने पति को साथ देना। प्रभु आपके कहने पर मैं तो रुक जाऊंगी, आपके कहने पर मैं ये बहुत बड़ा कलंक मेरे मस्तक पर धारण कर लूंगी, परंतु मुझे भविष्य की चिंता हो रही है। कलयुग में आने वाली स्त्रियां मेरे आचरण को देखकर अपने पतियों को सुख में साथ देगी परंतु दुख में साथ नहीं देगी। प्रभु मुझे भविष्य की चिंता है। हे नाथ, आप जो कहोगे वही होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक मेरे प्राण टिकेंगे, मेरे प्राण रहेंगे, तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। देवी सीता के इस वचन को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र तैयार हुए और उसी समय लक्ष्मण जी आए। प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने समझाया, लखनलाल भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, पिता की स्थिति बहुत नाजुक है, आप यहाँ पर रहो, माता पिता की सेवा करो, ध्यान रखो। बोले प्रभु मेरे लिए दुनिया में एक ही पिता है, वो आप हो। मेरे लिए अयोध्या एकमात्र आपके चरण हैं, मैं आपके साथ आऊंगा। लक्ष्मण जी के बहुत बहुत कहने पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यदि तुम्हें आना ही है तो अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं लक्ष्मण जी को एक एक कदम कल्प के समान लग रहे हैं। मन में सोच रहे हैं यदि माता ने ना कह दिया तो प्रभु मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे। सुमित्रा नंदन सुमित्रा के पास पहुंचे हैं। सुमित्रा को यह बात नहीं पता थी। लक्ष्मण ने कहा माते मैं आपसे एक वस्तु मांगना चाहता हूं, आज मुझे एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। बोले माता जी हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं भी उनके साथ जाऊं, तो क्या मैं जा सकता हूं? रामायण में वर्णन है उस समय सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को बहुत डांटा, बहुत क्रोध किया। गुस्सा होकर सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को कहती है लखन तेरा बड़ा भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है और तुझे उनके साथ जाना है और इसलिए तू मुझे पूछने के लिए आया? अरे तुझे वहां से ही राम के साथ निकल जाना चाहिए, तुझे यहां पर मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है।
मैं तो आज धन्याति धन्य हो गई। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा पुत्र, मेरा लाडला, मेरा लक्ष्मण राम की सेवा के लिए जा रहा है। वास्तव में इस संसार में वही नारी, वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र रघुपति राम का भक्त हो, और जिस स्त्री का पुत्र भगवान का भक्त नहीं है उस स्त्री को तो उससे अच्छा है बांझ ही रह जाए, पुत्र हो ही नहीं। क्योंकि जिसके पुत्र भगवान राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वो तो मात्र अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही बड़े होते हैं। आज मैं धन्य हो गई कि तू राम की सेवा करने के जा रहा है। और लखन, तुझे क्या लग रहा है कि राम इसलिए वन में जा रहे हैं कि कैकेयी ने उसे वनवास दिया? नहीं, राम इसलिए वन में जा रहे हैं क्योंकि उनके कर्मों में लिखा है? नहीं लक्ष्मण, राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं, वन में जाने का एक ही कारण है कि तुझे सौभाग्य देना चाहते हैं, तेरे सौभाग्य का द्वार खोलना चाहते हैं, तुझे सेवा देना चाहते हैं। जाओ बेटा, मां सुमित्रा अपने हृदय पर अपने एक पुत्र को भेज रही है भगवान की सेवा में। अवध तहां जहां राम निवासो, बेटा बेटा वहीं तुम्हारी अयोध्या है जहां पर राम है, क्योंकि वहीं पर दिन होता है जहां पर सूर्य का उदय होता है। बेटा आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, दशरथ तुम्हारे पिता नहीं, लक्ष्मण आज से राम तुम्हारे पिता हैं और वैदेही सीता तुम्हारी मां है। राम और सीता की तन मन धन से सेवा करना, सपने में भी अभिमान न आ जाए, क्रोध न आ जाए। बेटा 14 साल के लिए राम को अयोध्या की याद नहीं आनी चाहिए, ऐसी सेवा करना। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मां ऐसी सेवा करने के लिए तो मुझे 14 साल तक जगना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं सो गया और प्रभु को कुछ चाहिए, पानी का ग्लास चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, माँ सीता को कुछ चाहिए, तब तो माँ मुझे जगना पड़ेगा। उस समय लखनलाल ने एक प्रतिज्ञा की, माँ 14 साल के लिए 1 मिनट भी मैं सोऊंगा नहीं, लगातार भगवान राम और माँ सीता की सेवा करता रहूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। राम लक्ष्मण और जानकी जाते हैं। आज दशरथ जी कहते हैं मेरी अयोध्या लूट गई है। आज अयोध्या में रहने वाली समस्त प्रजाओं की आंखों में आंसू है, क्योंकि आज सबके प्राण प्रिय भगवान राम वन में जा रहे हैं, अयोध्या को छोड़ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ने के लिए सुमंत्र जी गए हैं। तमसा नदी के तट पर उन्होंने एक रात के लिए विश्राम किया। अयोध्या से अनेक प्रजा, अनेक लोग, नगरवासी साथ में गए थे, परंतु सबको सोते छोड़कर भगवान राम लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र जी को लेकर चले गए और वहां से श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज के साथ मिलन हुआ। एक रात तक श्रृंगवेरपुर में विश्राम किए और वहां से दूसरे दिन जगकर गंगा को पार करते हुए केवट को सौभाग्य प्रदान करके भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े। कल आपने अद्भुत प्रसंग का श्रवण भी किया और दर्शन भी किया। भगवान राम केवट को उतराई दे रहे थे, आपने कल देखा था। बार बार भगवान ने कहा केवट ले लो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आप विचार करो, भगवान को किसी को मजदूरी देने की जरूरत है? भगवान को कोई जरूरत नहीं, परंतु भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी से फोकट का काम मत कराना। हमारी भाषा में हम तो सब्जी लेने के लिए माताएं जाती हैं, सब्जी वाला बेचारा जल्दी जल्दी में किसी से पैसा लेना भूल जाता है, घर पे आके डांस करती हैं, आज तो फ्री में सब्जी बन गई है।
रिक्शा वाला बेचारा पैसा देना भूल गया, छूटा नहीं है, 1 रुपया कुछ ज्यादा दे दिया, तो मन में आनंदित होते हैं, वाह आज 1 रुपया बच गया। भगवान रामचंद्र सिखाते हैं कभी भी किसी का ऋण इस मस्तक पर नहीं रखना चाहिए। भक्तों कोई कितनी भी भक्ति करे, कितना भी सत्कर्म करे, परंतु यदि किसी के ऋण में है तो उस ऋण को चुकाने के लिए एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह कितना भी साधना तपस्या ध्यान करता हो, परंतु उस ऋण से मुक्त हुए बिना भगवान के धाम में कोई जा नहीं सकता है, किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने अपने आचरण से सिखाया कभी भी किसी के ऋण में मत रहो। भगवान ने दिया, केवट ले लो, परंतु केवट ने कहा प्रभु एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसा लेता है? बोले नहीं। बोले एक हजाम दूसरे हजाम का बाल काट के पैसा लेता है? बोले नहीं। बोले एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसा नहीं लेता है, एक हजाम दूसरे हजाम से पैसा नहीं लेता है। प्रभु वैसे आपका और मेरा धंधा एक ही है, समान धंधे वाले एक दूसरे से पैसे नहीं मांगते हैं। बोले आपका और मेरा एक ही बिजनेस है, मेरा बिजनेस है गंगा पार कराना और आपका बिजनेस है भवसागर पार कराना। प्रभु मैंने आपको गंगा पार कराया, अब आप मुझे भवसागर पार करा दीजिए, हिसाब फिटूस हो जाएगा। आपके चरणों में यही निवेदन है। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान के भक्त भगवान की भक्ति मांगते हैं। इस प्रकार से केवट को सौभाग्य प्रदान करके भगवान श्री रामचंद्र जंगल के मार्ग में आगे बढ़े। राम लक्ष्मण जानकी और साथ में निषाद राज गुह साथ में है। और चलते चलते भगवान श्री रामचंद्र हमारे भारत भूमि के सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, जहां पर गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती लुप्त बह रही है। भगवान ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। स्नान करके प्रयाग में वेणी माधव का दर्शन करने के लिए गए। तत्पश्चात भगवान वट वृक्ष के नीचे विश्राम किए और उस प्रयाग क्षेत्र में भरद्वाज ऋषि का आश्रम परम विख्यात है। आप सबको यदि याद है तो हमारी राम कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज ऋषि से ही यह कथा शुरू हुई है और ये यहाँ पर यह कथा पहुँच रही है। भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 1 रात तक रहे और दूसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र वहाँ से निकल रहे हैं। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, कर्म बचन छाड़ी चलो, जब लागी जनु तुम्हार, तब लागी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज ऋषि भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में दुखों से मुक्त होने के लिए कोई करोड़ों करोड़ों उपचार करे, करोड़ों करोड़ों उपाय करे, परंतु जब तक संसार का जीव अपने कर्म से, अपने वचन से और अपने मन से आपकी भक्ति नहीं करेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, आपकी कथा नहीं सुनेगा और आपका नाम नहीं लेगा, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। भले रात दिन मेहनत करता रहे, चाहे यह बिजनेस करे, दूसरा बिजनेस, यहाँ वहाँ कहीं भी जाए, जब तक प्रभु आपकी सेवा और आपकी भक्ति नहीं करता है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। प्रभु हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन रूपी मानस आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि को सौभाग्य प्रदान करके भगवान श्री रामचंद्र यमुना के तट पर, यमुना के किनारे होते होते वन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
यमुना के किनारे में उस जंगल में अनेक भील कोल आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र उनको भी सौभाग्य, उनको भी अपना दर्शन देते हुए जा रहे हैं। आदिवासियों की स्त्रियां, कोल भील की स्त्रियां देवी सीता को के साथ बैठती थी और जितने भी पुरुष थे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ बैठकर आपस में बात करते थे। बोले आप तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मुक्त करने वाले, आप तो स्वरूप से तो राजा दिखते हो, यहां जंगल में क्या कर रहे हो? तो भगवान राम सारी कथा सुनाते थे। और यहां पर स्त्रियों के समाज में स्त्री बैठती थी, पुरुषों के समाज में पुरुष बैठते थे, राम और लक्ष्मण। तो स्त्रियों ने सीता को पूछा कि ये जो आपके साथ दो कुमार हैं और उनमें से एक तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करने वाला सुंदर श्याम वर्ण का स्वरूप, ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या रिलेशन है? इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? आज भी लोग पूछते हैं कि आपके साथ कौन है? सीता को पूछा कि वो कौन है। आज की कोई स्त्री होती तो कह देती दिस इज रमेश, ये रमेश है। और यदि और एडवांस है तो ये राम हूं, मैं मिसिज राम हूं और ये मिस्टर राम। सीता ने ऐसा नहीं कहा, वास्तव में शालीन मर्यादा है, सुसंस्कृत है। जब सीता को पूछा गया कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, ये कौन है, तुम्हारे कौन लगते हैं? तब सीता जी कहती हैं सहज सुभाई सुभग तन गोरे। आप जो देख रहे हो ना वो गोरे गोरे हैं। सीता ने तुरंत भगवान राम की ओर उंगली नहीं की, सीता ने सबसे पहले लक्ष्मण जी का इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। बोले वो जो आप गोरे गोरे देख रहे हो ना, सहज सुभाई सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। वो गोरे गोरे हैं, वो उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे देवर हैं। यहां से परिचय दिया, वो मेरे देवर है। और बोले वो करोड़ों कामदेव को लुभाने वाले। उसके बाजू में जो बैठे हैं ना, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी। जब अपने पति का इंट्रोडक्शन परिचय देने का समय आया तब देवी सीता ने बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपनी साड़ी का जो पल्लू था वो खींच लिया। खींचकर देवी सीता शर्मा गई और शर्माते हुए सीता जी ने अपनी आंखों को तिरछी करके उन स्त्रियों को कहा कि उनकी बाजू में जो बैठे हैं ना वो हमारे वो हैं। हो गया, पता चल गया कि ये इनके पति है। ज्यादा क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये मिस्टर राम, ये हमारा हस्बैंड, साथ में लेकर घूमते हैं, जैसे अभी उठा लेंगे बच्चे की तरह गोद में। मर्यादा होनी चाहिए। अपने मुख से कभी भी अपने पति का नाम आर्यवर्ष की नारी नहीं लेती है। एक मर्यादा है, स्त्री मर्यादा, देवी सीता ने सिखाया। इस प्रकार से घंटों भर उनके साथ बैठते थे। भगवान श्री रामचंद्र सबको सौभाग्य देते थे। धीरे धीरे भगवान राम आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते हुए भगवान श्री रामचंद्र अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचने जा रहे हैं। ये वाल्मीकि ऋषि और कोई नहीं, सतयुग में एक रत्नाकर नाम का डाकू था। रात दिन पशुओं का वध करता था। पशुओं को मारना और मारकर उनके चमड़े को बेचना, यही इसका बिजनेस था, धंधा था। एक दिन की बात, नारद मुनि को बहुत दया आई और घूमते घूमते वहां से निकले तो ये डाकू पशुओं का वध कर रहा था और पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। नारद मुनि ने कहा
कि आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं पशुओं को मार रहा हूं। अरे मार रहे हो तो इतना तड़पा क्यों रहे हो? बोले अधमरा जीव जब तड़फड़ करे, अंतरे आनंद मोहे बड़े बड़े। जब कोई जीव अधमरा हो जाता है और तड़फड़ करता है, तब मेरे अंतर में बहुत आनंद बढ़ता है। नारद मुनि ने कहा, तुम जानते नहीं हो ये पाप है। जिस प्रकार हमारे अंदर आत्मा है, हम स्वयं आत्मा है, पशु के अंदर भी जीवात्मा है। ये बहुत बड़ा पाप है, तुम जानते नहीं हो। ये पाप करने से नरक में जाना पड़ेगा और बहुत दुख दंड मिलेगा। तब रत्नाकर डाकू ने कहा कि ये पाप नहीं, ये तो हमारे पिताजी का धंधा है, बिजनेस है। बोले लेकिन ये पाप का धंधा है। नहीं प्रभु, ये मेरे बाप का धंधा है। हमारी परंपरा में सब लोग यही करते आए हैं। परंतु परंपरा में सब लोग पाप करते आए हो तो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान हो जाने के बाद भी हम वही पाप करते रहे। नारद मुनि बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है और इससे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। बोले यदि मैं ये धंधा नहीं करूंगा, मेरे पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? मैं मेरे पत्नी और बच्चों के भरण पोषण करने के लिए ये धंधा कर रहा हूं। तब नारद मुनि ने इतना ही कहा कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ये पाप कर रहे हो, तो जब आप मरने के बाद नरक में जाओगे, ये सजा भोगतोगे, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी तुम्हारे साथ ये सजा भोगतने के लिए तैयार होंगे? अपना सिर खुजाते हुए कहने लगा, ऐसा तो कभी पूछा नहीं। आप इधर ही खड़े रहो, मैं पूछ कर आता हूं मेरी पत्नी और बच्चों को। तुरंत दौड़कर यह डाकू घर पर गया। रत्नाकर ने अपनी पत्नी को पूछा कि देवी, घर चलाने के लिए मुझे पाप करने पड़ते हैं, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। ये केवल रत्नाकर की कथा नहीं, ये सब रत्नाकर ही बैठे हैं, यहां से लेकर सब। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर झूठ न बोलना पड़े। बिजनेस करने का प्रथम सूत्र ABCD का A ये है, बिना झूठ बोले बिजनेस हो नहीं सकता है। फिर सब्जी वाले से लेकर कितना भी बड़ा बिजनेस हो, संसार में सब लोग पाप करते हैं। ये हम सब, वो बड़ा रत्नाकर था, हम थोड़े छोटे रत्नाकर हैं, है सब लोग। गया अपनी पत्नी के पास, पूछा, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, पशुओं को मारना काटना पड़ता है, तो मरने के बाद यदि नरक मिलेगा तो आधी सजा तुम भोगतोगी? पत्नी ने तो टके से जवाब दे दिया, मैं क्यों भोगतूं? तुम हमारे पति हो और पत्नी का पालन करना ये पति का धर्म है। मैं कोई तुम्हारे साथ नरक वरक में नहीं आने वाली हूं, ना कह दिया। हृदय में बहुत बड़ा धक्का लगा। अपने पुत्र के पास गए, बेटा तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ता है, बहुत फीस चुकानी पड़ती है और उसमें भी ट्यूशन है और स्कूल बस का पैसा देना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं और उसमें बहुत पाप हो रहा है। बेटा मरने के बाद यदि मैं नरक में जाऊंगा तो थोड़ी सजा तू भोगतेगा? बेटे ने भी टके से जवाब दे दिया, मैं क्यों भोगतूं? यदि आप पालन पोषण नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया? मैं कोई तुम्हारे साथ नरक वरक में नहीं आने वाला हूं। और उस समय रत्नाकर के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, मेरे कुटुंब का भरण पोषण करने में मेरी आयु बीत गई, बूढ़ा हो गया, लेकिन ये लोग को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। संसार में भी ऐसा ही होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक पुरुष अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। कोई व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कितनी भी मेहनत करे, कुटुंब वाले मरने से तो नहीं बचा सकते हैं। रत्नाकर के हृदय में वैराग्य हुआ, दौड़कर नारद मुनि के पास आया, चरणों में गिर गया, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा।
प्रभु अब मुझे बहुत डर लग रहा है, भय लग रहा है, मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। नारद जी ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवत गीता में कृष्ण भगवत गीता को समाप्त करते हुए कहते हैं कि अर्जुन अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी व्यक्ति, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों न हो, भजते माम अनन्य भाग, यदि मेरा भजन करता है, माम एकम शरणम व्रज, यदि मेरी शरण में आ जाता है, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं, सभी पापों से। और इतना ही नहीं, मोक्ष इक्ष्यामि मां शुच, मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। नारद जी ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है। बोले क्या करूं? बोले भगवान का नाम भगवान से भी महान है, तुम भगवान का नाम लेने लगो। बोले भगवान के तो हजारों नाम है, कौन सा नाम लूं? बोले तुम राम नाम जपो। नारद मुनि ने सिखाया, राम बोलो, राम जपो, राम राम राम, मरा 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 मरा। अब तकलीफ यह थी कि यह रत्नाकर डाकू जब भी किसी पशु को मारता था, अपने तीर का, बाण का निशान लेकर पशु को मारता था, और जैसे ही पशु को तीर लगता तुरंत बोलता ये मरा, ये मरा, ये मरा, मरा 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 बोलने से ये अभ्यास हो गया। अब नारद मुनि बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, राम राम बोलो, राम 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 राम, मरा 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 मरा। अनेक बार नारद मुनि ने मेहनत किया, सिखाया, लेकिन राम नहीं बोल पाया, मरा मरा हो गया। तब नारद मुनि ने कहा तुम ठीक से नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं, भगवान का नाम उस बीज के समान है, भाव कुभाव अनख आलस हूं, कैसे भी यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो पूरा पूरा फल मिलता है। जैसे आप किसी बीज को भूमि में बो दो, फिर चाहे आड़ा हो, टेढ़ा हो, खड़ा हो, कैसा भी क्यों न हो, उस बीज में से सीधा पौधा निकलता है। वैसे भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, उनका फल बिल्कुल सीधा मिलता है। मरा मरा जप कर यह रत्नाकर नाम का डाकू परम भक्त हो गया, महान संत हो गया, महात्मा बन गया। इसलिए हमारे शास्त्रों ने लिख दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। पूरी दुनिया जानती है, पूरे जगत ने यह जान लिया कि रत्नाकर ने उल्टा नाम जप कर, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वही डाकू आगे चलकर वाल्मीकि ऋषि बन गए, और कैसा प्रभाव, ब्रह्म के समान। भगवान की अद्भुत कृपा पात्र भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए, लीला करे, उनके पहले तो वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ का निर्माण कर दिया। ऐसे भगवान के परम भक्त वाल्मीकि जी का आश्रम करीब आ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं। वाल्मीकि को पता चला कि आज प्रभु आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे इष्ट देव आ रहे हैं। कंद मूल फल लाकर अपने घर पर रख दिया, बहुत सुंदर भगवान को गले में पहनाने के लिए हार माला बनाई। भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए, वाल्मीकि जी ने स्वागत किया, और आज वाल्मीकि ऋषि के हृदय में अद्भुत आनंद उत्पन्न हो रहा है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भगवान श्री रामचंद्र को मंगल मूर्ति कहा गोस्वामी जी ने। भगवान राम का विग्रह कैसा है? मंगल मूर्ति। भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करते ही जीवन में मंगल ही मंगल आ जाता है।
भगवान श्री रामचंद्र अपने भक्तों के समस्त अमंगल को हर लेते हैं और मंगल प्रदान कर देते हैं। इसलिए शिव जी ने पार्वती को कहा, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल। गाइए सभी लोग, प्रसिद्ध चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊषु दशरथ अजीर विहारी। द्रवऊषु दशरथ अजीर विहारी। द्रवऊषु दशरथ अजीर विहारी। द्रवऊषु दशरथ अजीर विहारी। शिव जी रामायण का प्रारंभ करते हुए देवी पार्वती को मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान श्री रामचंद्र जीवन के समस्त अमंगल को हर लेते हैं। वास्तव में हमारे भगवान हरने में एक्सपर्ट है। किसी की वस्तु को चुराने में बहुत प्रवर है। इसलिए इनका एक नाम ही है माखन चोर। पूरा जगत जानता है कि ये माखन की चोरी करता है। और भक्तों, केवल माखन ही नहीं चुराता है, माखन के साथ साथ गोपियों के वस्त्रों को भी चुरा लेता है। और केवल गोपियों के वस्त्रों को ही नहीं, ब्रज के भक्त कहते हैं कि हमारे ब्रज में एक चोर आया है और अद्भुत चोर। हमने संसार में बहुत बड़े बड़े चोरों के बारे में सुना था। कुछ चोर होते हैं टीवी चुराते हैं, फ्रिज चुराते हैं, एयर कंडीशन चुराते हैं, कपड़े चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, गहने चुराते हैं। कुछ लोग फ्लाइट को ही चुरा लेते हैं, ऐसे भी देखे हैं। और जो बड़े चोर होते हैं सफ़ेद कपड़े में किसी की किडनी को चुरा लेते हैं, यहाँ तक चोर देखे हैं। परंतु हमारे ब्रज में जो चोर आया है वह दूसरों के हृदय को ही चुरा लेता है। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। ये चोर नहीं, ये दुनिया में जितने भी चोर हैं ये सभी चोरों का सरदार है। इसलिए हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अद्भुत चोर। इस चोर का एक बार भी कोई अपने जुबान पर नाम ले ले, एक बार भी अपने मुख से इस चोर का नाम बोल देता है, अनेक जन्मार जित पाप चोरम। वह व्यक्ति के अनेक अनेक जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अद्भुत चोर है। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चोर हो ये पूरी दुनिया जानती है ना? आप चोर हो पूरी दुनिया जानती है। और चोर के पीछे पुलिस लगे हुए रहते हैं। चोर हमेशा दौड़ता रहता है, पुलिस उनके पीछे होते हैं। गोस्वामी कहते हैं चोर को अंधेरा बहुत पसंद होता है और साधुओं को सवेरा पसंद होता है। ये अंधेरा ढूंढते रहते हैं। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चोर हो ये तो पूरा जगत जानता है, पर आप चोर हो इसलिए आप अंधेरा ढूंढ रहे होंगे, आप अंधेरी जगह ढूंढ रहे होंगे छिपने के लिए। प्रभु आप यदि अंधेरा ढूंढ रहे हो, मेरे हृदय में अनंत अनंत जन्मों से अज्ञान का अंधेरा है, आप मेरे हृदय में आकर छिप जाओ, आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन, मंगल के भवन हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल, गाइए सभी लोग। द्रवऊषु दशरथ अजीर विहारी। द्रवऊषु दशरथ अजीर
हे अपने भक्तों को मंगल प्रदान करने वाले मंगल मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आज वाल्मीकि ऋषि के सामने भगवान खड़े हैं और अपनी आंखों से भगवान को एक नजर से देख रहे हैं। लगता है मानो अपनी आंखों से भगवान को पीते जा रहे हैं, पी रहे हैं। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई। अद्भुत लीला भगवान श्री रामचंद्र की। साक्षात भगवान है, ईश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, परंतु अपने दोनों हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए भगवान अपने मुख से बहुत सुंदर वचन बोलते हैं। तुम त्रिकाल दरसि मुनिनाथा, तुम त्रिकाल भगवान बोल रहे हैं, मुनिनाथा। तुम त्रिकाल दरसि मुनिनाथा, त्रिकाल दरसि मुनिनाथा। विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा, विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा। भगवान श्री रामचंद्र दोनों हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किए। ऋषि मुनि ने भगवान को उठा लिया। प्रभु आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, आप त्रिकालदर्शी, तीनों काल के बारे में आप जानते हैं। प्रभु ये सारा विश्व आपके हाथों में ऐसे हैं जैसे किसी मनुष्य के हाथ में बेर होता है। एक बेर के समान पूरे विश्व को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हो। प्रभु आप इस विश्व के ईश्वर हो, स्वामी हो, और हम सब आपके नौकर हैं, दास हैं। आप जैसे हमें नचाना चाहते हो हम ऐसे कठपुतली की तरह नाचने वाले हैं, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असुरा। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, प्रभु आप सन्यासी के वेश में, और सन्यासी के वेश में यहाँ पर तपस्वियों के वेश में वन वन में भटक रहे हो, क्या हुआ प्रभु जी, क्या कारण है? तब भगवान श्री रामचंद्र अपनी कोमल वाणी से, अपनी मृदु भाषा में वाल्मीकि ऋषि को कारण बताते हैं। तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असुरा। तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असुरा। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु। सब मम पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा कि प्रभु आप वन में घूम रहे हैं? तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का हित किया, और इतना ही नहीं, मेरे छोटे भाई भरत को मैंने राजा बनाया। और आज मुझे हृदय से विश्वास हो रहा है कि हे वाल्मीकि ऋषि, आज मैंने मेरे जीवन में ये बड़े कार्य किए हैं, इस बड़े कार्य का फल आपका दर्शन हुआ है।
नहीं तो आप जैसे ऋषि मुनियों का दर्शन हमें कैसे हो सकता है। भगवान राम कह रहे हैं कि मैंने मेरे पिता की आज्ञा का पालन किया, मैंने मेरी माता का हित किया और मैंने मेरे भाई को राजा बनाया, और यह तीनों कार्य का फल मुझे क्या मिला? आपका दर्शन। आज मैं धन्याति धन्य हो गया। भगवान राम ने एक सिद्धांत स्थापित किया, साधु संत महात्मा वैष्णव भक्तों का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। भगवान सीधा कहते हैं, तात हे तात वचन पुनि, पिता के वचन का पालन किया। आज संसार में कुछ लोग अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, घर से निकाल देते हैं और सोचते हैं हम लोग भगत बनेंगे। जीवन में कभी भगत बन नहीं सकते हैं। अपने माता पिता को दुखी करने वाला कोई भक्त नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि मैंने मेरी पिता की आज्ञा का पालन किया और माता के वचन को पूर्ण किया। साधु संतों का दर्शन करने के लिए प्रथम पिता की आज्ञा का पालन, दूसरा माता की इच्छा को पूर्ण करना, और तीसरा अपने भाई, अपने जो भी संबंधी हैं उनको खुश रखकर यदि हमारा जीवन बिताएंगे तो एक ना एक दिन वाल्मीकि जैसे संत हमें मिलेंगे, संतों का दर्शन होगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिद्धांत दिया रूप और सनातन को। ये दोनों मुसलमान राजा के वहां नौकरी करते थे, हुसैन शाह के वहां, और इनका नाम अमर और संतोष था। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तब रामकेली नाम के गांव में रुक गए। 10 दिन तक रुके। 10वें दिन ये अमर और संतोष, क्योंकि राजा हुसैन शाह के वहां नौकरी करते थे इसलिए इनका नाम भी मुसलमान हो गया, दप्पीर खास और साकर मल्लिक। ये दोनों को एक दिन वैराग्य हुआ। वैराग्य भी अद्भुत था। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये हुसैन शाह के दोनों मंत्री थे और राजा का इतना अच्छा कारोबार संभाल लिए, राजा को थोड़ी भी चिंता नहीं रहती थी। एक दिन दिवाली के दिन हिसाब करने के लिए बैठे, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, कभी भी उनके हिसाब में गलती नहीं होती थी। दिवाली के दिन हिसाब कर रहे थे और उसमें 2 पैसे की कुछ मिस्टेक आ रही थी। 2 पैसे की। आज तो 2 पैसे की 2 लाख की मिस्टेक आए तो भी चलो कौन मगजमारी करे। मंत्री थे, 2 पैसे की मिस्टेक हो रही थी। बोले नहीं, नहीं हो सकती है। फिर से कर रहे थे, फिर पूरी रात बीत गई। रात को 2-3 बजे दबीर खास और साकर मलिक ने अपने नौकर को बुलाया, आओ जरा हमारे लिए पानी लेकर आओ, शरबत लेकर आओ। नौकर गया रसोई घर में, शरबत लेकर आया। दोनों ने शरबत पी लिया और हिसाब करते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह जब दोनों दबीर खास साकर मलिक जगे, वह नौकर आया और दोनों हाथ जोड़कर दोनों मालिक के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना। बोले आपने क्या, आपने तो कोई गलती नहीं की, क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं, मुझसे कल रात को बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले कौन सी गलती? बोले प्रभु आपने रात को मुझे शरबत बनाने के लिए कहा था ना। बोले हाँ। बोले जब मैं रसोई घर में गया वहां लाइट नहीं थी और पानी में मैंने आपको मैदे का आटे का घोल कर दे दिया और फिर भी आप लोग पी गए। तब ये दोनों भाई सोचने लगे हम इतने फंसे हुए हैं कि इसने शरबत के बदले मैदे का आटा पिला दिया और हमको पता नहीं रहा। तुरंत हृदय में वैराग्य हुआ, हम जिस कार्य में लगे हैं न तो स्वार्थ है न परमार्थ है। और उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण कलयुग में अवतार लेकर आए हैं। तुरंत ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गए, प्रणाम किए। प्रभु अब हम मंत्री नहीं रहना चाहते हैं। देखिए भगवान के दर्शन का ये प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव। बोले हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। और आज तो लोग मंत्री बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये दोनों मंत्री थे पूरे भारत के, पश्चिम बंगाल के।
मंत्री नहीं रहना है प्रभु, हमें आपके साथ चलना है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि देखो आप लोग गृहस्थ हो और आपको गृहस्थ में रहकर भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत दिया, पर व्यसन अनि नारी व्यग्रा अपि गृह कर्मसु। जैसे कोई नारी, कोई किसी की पत्नी है और उस पत्नी का मन किसी पर पुरुष पर आ गया हो, तो वह अपने घर का काम इतना अच्छे प्रकार से करती है ताकि घर वालों को पता न लगे कि इसका मन किसी पर पुरुष पर आ गया है। ठीक उसी प्रकार आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है, तो इसे बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। वैराग्य को अपने अंदर रखो और अपने गृह में रहकर भजन करो। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय सभा में जब नारद मुनि को कहा कि हम गृहस्थियों के लिए कुछ उपदेश दीजिए, तब प्रथम उपदेश यही था नारद मुनि का कि हे महाराज युधिष्ठिर, गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उप आसीत महामुनि। गृहस्थ में रहकर भगवान को पाना चाहते हो ना, सबसे पहला उपदेश गृहस्थी में ही रहो, भाग मत जाओ, डाइवोर्स मत दो। कुछ लोग अपनी गृहस्थी को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। बोले नहीं, यह करने से भगवान नहीं मिलेंगे। गृहेषु अवस्थित, गृह में ही रहो और गृह में रहकर कुर्वन् क्रिया यथोचिता, यथा उचित जो क्रिया है, जो कर्तव्य है, उसका पालन करो। भगवान की भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि सभी कर्तव्यों को छोड़ देना। हाँ, कर्तव्यों को वह छोड़ सकता है जो शुद्ध भक्त हो गया है। कुछ लोग मीराबाई का दृष्टांत लेते हैं, कुछ माताएं आती हैं, मीराबाई ने तो पति को छोड़ दिया इसलिए हम लोग भी छोड़कर आ गई, तुम मीराबाई हो? मीराबाई को विष का कटोरा दिया था, पी सकते हो विष? हम न तो मीराबाई हैं न नरसिंह मेहता हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। और जब तक शुद्ध नहीं बनते हैं तब तक हमें हमारे जीवन के कर्तव्यों को निभाना होगा। हम जिस समाज में है, हम जिस कुटुंब में है, उनकी सेवा, उनके कर्तव्यों का पालन करना होगा। भागवत में नारद मुनि ने उपदेश दिया, गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता, अपना कर्तव्य निभाना। लेकिन नारद मुनि ने अवगत किया कि देखो कर्तव्य निभाना है, मजा लेने के लिए नहीं। गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए। बोले गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाने में हम फंसेंगे तो फिर हमको आसक्ति लग जाएगी गृहस्थी में। तो बात सही है, गृहस्थी वस्तु ही ऐसी है जिसमें आसक्ति लग ही जाती है। जिस दिन से भृगु मुनि ने श्राप दिया है, नहीं, नंदी जी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया था कि तुम गृहस्थ हो जाओ, क्योंकि गृहस्थ में आसक्ति स्वाभाविक होती है, धन के प्रति, ऑफिस के प्रति, पुत्रों के प्रति, पत्नी के प्रति। तो बोले गृहेषु, आप घर में रहने के लिए बोल रहे हो और आप ऊपर से यह भी कर रहे हो कि आसक्त नहीं होना है, यह कैसे संभव है? घर में भी रहो और आसक्ति से मुक्त रहो। बोले संभव हो सकता है, गृह में रहो, गृह के कार्य करो, परंतु कार्य के साथ साथ भगवान का नाम लेते जाओ। आप उस कार्य में आसक्त नहीं होंगे और उस कार्य के बंधन में फंसोगे नहीं। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं भक्तों, उस कर्म के बंधन लग रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कर्म के बंधन में बंधे हैं, इसलिए तो आज दुखी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम इतना अच्छा काम करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? आपने वर्तमान में अच्छा काम किया, भूतकाल में जो काम किया उसका फल है दुख, और वर्तमान में जो अच्छा काम कर रहे हो उसका फल आगे मिलेगा सुख के रूप में। हम पहले से ही बंधन, कर्मों के बंधन में बंधे हैं और ऊपर से कर्म करते जा रहे हैं और बंधन के ऊपर बंधन। परंतु गृह कार्य करते हुए हम भगवान की भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे,
तो गृह के बंधन, कर्म के बंधन लगेंगे नहीं, ऊपर से भगवान का नाम लेने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो भक्तों, ये गृहस्थी में रहना और गृह के कर्म करना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सभी चीज को संभालना, जैसे व्यक्ति को युद्ध के मैदान में खड़े रहने के बराबर ही इस गृहस्थी में रहना। यहाँ ध्यान देते हो तो इसको बुरा लग जाता है, यहाँ जाते तो इसे बुरा लगता है। कितने लोगों को संभाले, परंतु गृहस्थी में रहते हुए भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान सारा काम कर देंगे। इसलिए तो एक संत ने कहा है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम आइए सभी लोग, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम गाइए राधे श्याम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए घर के कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, सारे कार्य भगवान कर देंगे। भगवान का भजन यदि हम करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं परंतु कुछ हो नहीं रहा है। वही मेहनत यदि आप भगवान की भक्ति करने में करते हो तो भगवान सभी कार्य संपन्न कर देंगे। सुदामा जी के कार्य संपन्न नहीं किए भगवान ने? बताइए कौन सी कंपनी का शेयर लेकर बैठे थे सुदामा जी, या कौन सी ऑफिस में गए थे, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश ने सुदामा को माला माल कर दिया। बताइए नरसिंह मेहता कौन सी ऑफिस में जाते थे, परंतु भगवान ने एक नहीं सैकड़ों बार नरसिंह मेहता के कार्य किए हैं। भगवान तैयार है, बस मात्र शरणागति की आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जो जो फल पाया है, जो जो कार्य किया है, वह सभी कार्यों का फल आज मुझे मिला। प्रभु आपका दर्शन हो गया। अस जी जानी कहई सो उठाऊं, सिय सो मित्री सहित जह जाऊं। हे वाल्मीकि जी,
एक दिन वाल्मीकि के आश्रम में रुकते हैं और दूसरे दिन सुबह उठकर भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषि मुनि, अस जिय जानी कहीं सो ठाऊं। अब हमें कहीं पर रुकना है, रहना है। हम लोग बहुत घूमते आए, अब हमको हमारा एक स्थान निश्चित करना है जहाँ पर हम लोग बसे, कुटिया बनाकर रहे। तो आप बताओ कि मैं, सीता और सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण कहाँ पर रहे? तहर चिरुचिर परन तृण माला, बासु करो कछु काल कृपाला। हे कृपालु, हे प्रभु, हे वाल्मीकि जी, आप बताइए हम कहाँ रहे? आप बताइए हम कहाँ रहे? तब वाल्मीकि जी तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, प्रभु प्रभु, आप कहाँ नहीं रहते हो? संसार के कण कण में आप रहते हो। मैं आपको रहने का स्थान कैसे बता सकता हूं? वाल्मीकि जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान राम को प्रार्थना करते हैं, अद्भुत। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे प्रभु, आप मुझे कह रहे हो कहाँ रहूं? प्रभु, आप श्रुति सेतु पालक, आप ऐसा बोल सकते हो? प्रभु, आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि आप तो बोलने में परम चतुर हो। श्रुति सेतु पालक, आप तो श्रुति सेतु के पालक हो। सेतु का अर्थ होता है धर्म। आप तो इस संसार के धर्म के प्रणेता हो। प्रभु, मैं जानता हूं आप साक्षात जगदीश हो, आप भगवान हो, और आपके बाजू में ये जो बैठी है ना, ये आपकी माया, साक्षात जानकी जी, ये आपकी शक्ति है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति हरति दुख पालकी पानिधान की। जो सृजति जगु पालति हरति रुख पालकी पानिधान की। हे प्रभु, आप इस संसार के सर्जनहार हो। आप इस संसार का सर्जन भी करते हो, आप इस संसार को संभालते हो, इस संसार को चलाते हो, और आप ही इस संसार का प्रलय करते हो। आप कृपा निधान हो। वास्तव में भगवान ने यह संसार बनाया क्यों? कहते हैं कृपा निधान, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, आपने इस जगत को बनाया। इस संसार में कई लोग भगवान को दोष देते हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। भगवान को दोष देते हैं, ये दुनिया क्यों बनाई, क्यों हमें दुखी किया। वास्तव में भगवान ने यह दुनिया अपने लिए नहीं बनाई, भगवान ने यह दुनिया हमारे लिए बनाई, हम पर कृपा करके बनाई। भगवान ने देखा ये अनंत अनंत जीव माया में फंसे हुए हैं, माया से मुक्त हो चुके हैं। यह माया में फंसे हुए जीव को यह दुनिया बनाकर भगवान ने एक मौका दिया कि इस दुनिया में आकर मेरा भजन करके यह जीव मेरे धाम में वापस लौट जाए। भगवान की यह करुणा है, यह कृपा है।
भगवान ने ये जगत भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए बनाया। भगवान ने ये जगत भक्ति करने के लिए बनाया, परंतु हम भक्ति के अलावा सब कुछ करते हैं। भगवान ने जगत बनाया भजन कर